हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 20 जून 2022। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन को खत्म करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 17th ऑफ जून। सबसे पहले तो डिसर्टिफिकेशन क्या होता है? कोई भी एक डेजर्ट है, उसका इंक्रीमेंट होना, मतलब ज्यादा डिसर्टिफिकेशन हो जाना और डेजर्ट का फैलाव होना शुरू हो जाना, उसे कहा जाता है डेसिटिफिकेशन। इसी डेसिटिफिकेशन को रोकने के लिए, इस चीज को प्रमोट करने के लिए 17 ऑफ जून को हम डे मनाते हैं, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। अब इस साल की थीम क्या रही? तो इस साल की थीम रही है राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। ड्रॉट से, सूखापन से हमने उभरना है। कैसे उभरना है? इकट्ठे उभरना है। इस साल की थीम है ये। अगर इस डे की मनाने की शुरुआत की गई 2000 सॉरी इस डे की मनाने की शुरुआत की गई 1995 में। और डिसर्टिफिकेशन रोकना हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन से गोल में है? तो ये है गोल नंबर 5। अगर मैं इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स की बात करूं तो सहारा डेजर्ट कहाँ पर है? तो ये सहारा डेजर्ट है इन अफ्रीका। आपको पता होगा कि सहारा डेजर्ट का भी डिसर्टिफिकेशन हो रहा है, फैलाव हो रहा है, और इस फैलाव को बोलते हैं साहिल प्रदेश। आटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? तो आटाकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका। पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ पर है? ये भी है साउथ अमेरिका। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है? तो ये भी अफ्रीका। गोबी, तो गोबी डेजर्ट है एशिया और अफ्रीका, सॉरी मंगोली। गोबी डेजर्ट है इन एशिया और चाइना और मंगोलिया की सीमा पर बना हुआ है गोबी डेजर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है सोलर प्लांट इन स्पेस। सोलर प्लांट बनाया जाएगा किस कंट्री के द्वारा? चाइना के द्वारा सोलर प्लांट बनाया जाएगा इन स्पेस, और ये बनाएगी चाइना। और ये कब बनाएगी? 2028 में। पहले इसने बोला था 2030 में ये बनाएगी, लेकिन अब इसने चेंज कर कर 2028 कर दिया है। अगर मैं चाइना की बात करूं तो राजधानी है बीजिंग। और बीजिंग में किस संगठन का हेडक्वार्टर है? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन बीजिंग। अगर मैं बात करूं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो 1996 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है और नवीनतम मेंबर है ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। और इस समय चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। और कौन सी कंट्री मलेरिया से मुक्त हो चुकी है? तो वो हो चुकी है चाइना। करेंसी कौन सी चलती है? युआन एंड रेनबिनपी।
और यांगस्टे जो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है वो भी कहाँ से निकलती है? फ्रॉम चाइना। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट इन दिल्ली। इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट हुआ है और वो कहाँ पर हुआ है? इन दिल्ली में हुआ है। और इसका इनैगुरेशन किसने किया? नितिन गडकरी के द्वारा इसका इनैगुरेशन किया गया। कौन है नितिन गडकरी? तो ये हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारे रोड एंड रोडवे मिनिस्ट्री है, सड़क मंत्री है हमारे नितिन गडकरी। और इन्होंने क्या क्यों करवाया गया, क्या इसकी थीम रही? डिकार्बनाइजेशन का मतलब होता है कार्बन को न्यूट्रल करना। और आपको पता होगा कि जब कोप 26 हुआ था 2021 में, तो हमने टारगेट रखा है कि 2070 तक इंडिया क्या हो जाएगा? कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब जितना हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही हम कार्बन को रिड्यूस करेंगे। तो उसी के लिए स्टेप उठाया गया है, उसी के लिए सबमिट करवाया गया जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट। मतलब इंडस्ट्रीज में जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको न्यूट्रल करना है, बैलेंस करना है, इसी को कहा जाता है डिकार्बनाइजेशन। और इसका मेन मोटिव ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी रहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है इन्वायरमेंट और इकोनॉमी और डेवलपमेंट को साथ लेकर चलना, इसका मेन मोटिव होता है। और इस पर किस पर ज़्यादा फोकस किया गया? ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब जैसे जो भी कार्बन की उत्सर्जन होता है, चाहे वो पेट्रोल हो गया, चाहे वो कोला हो गया, उसको हमने रिप्लेस करना है बाय ग्रीन हाइड्रोजन। तभी हम जाकर कार्बन न्यूट्रल हो पाएंगे 2070 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली है और ये कहाँ पर होने वाली है? बर्मिंघम। और बर्मिंघम कहाँ पर है? तो बर्मिंघम है इन यूके। कॉमनवेल्थ गेम्स मनाने की शुरुआत 1930 में की गई और पहली कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी इन हैमिल्टन, जो कहाँ पर है? हैमिल्टन है इन कनाडा। और अब 2022 की होने वाली है इन बर्मिंघम यूके। और 2026 की होंगी विक्टोरिया, जो कहाँ पर है? इन ऑस्ट्रेलिया। और मतलब कितने सालों बाद होती हैं कॉमनवेल्थ गेम्स? 4 सालों बाद, 4 इयर्स के बाद होती है कॉमनवेल्थ गेम्स। और अगर मैं बात करूं एशियन गेम्स की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। और पहली एशियन गेम्स कहाँ पर हुई थी? इन दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड स्कोर मैक्सिमम स्कोर इन ओडीआई। वनडे मैच में इंग्लैंड ने मैक्सिमम स्कोर बनाकर एक सेटअप रख दिया है। कितने रन मारे इसने? 498 मारे। अभी अभी आईपीएल हुआ, तो आईपीएल का कौन सा संगठन हुआ? 15th ये टूर्नामेंट हुआ। और ये किसके द्वारा होस्ट किया जाता है? आईसीसी के द्वारा होस्ट किया जाता है। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1909 में की गई। हेडक्वार्टर है दुबई और इसके चेयरमैन है ग्रेग बर्कले फ्रॉम न्यूजीलैंड। और आईपीएल में ऑरेंज कैप किसने जीती? तो ऑरेंज कैप जीती जोस बटलर ने। और पर्पल कैप जीती युजवेंद्र चाहल फ्रॉम राजस्थान रॉयल। और किसने जीते आईपीएल 15? गुजरात टाइटंस। हमारा अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट 1961 में की गई और इसके नए चेयरमैन बनी है रंजना प्रकाश देसाई।
रंजना प्रकाश देसाई इसकी चेयरमैन बनी है। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या काम होता है? एक तो प्रेस को स्वतंत्र करना, प्रेस फ्रीडम, प्रेस को स्वतंत्र करना और प्रेस को स्टैंडर्डाइज करना। और प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किस आर्टिकल में है? तो इसका जिक्र है 19(1). हमारा अगला क्वेश्चन है मैंगो फेस्टिवल इन बहरीन। आपको पता होगा कि मैंगो का सीजन चल रहा है, उसी के लिए मैंगो का ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए हमने एक फेस्टिवल का आयोजन किया है इन बहरीन। और बहरीन की राजधानी कहाँ है? क्या है? मानामा। हमारा अगला क्वेश्चन है एनम इजूथियम योजना। एनम इजूथियम योजना किस स्टेट के द्वारा चलाई गई है? तो ये चलाई गई है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और क्या मेन मोटिव है इस योजना का? तो इस योजना का मेन मोटिव है जिन बच्चों की शिक्षा कोविड-19 में रुक गई है या उन्होंने स्कूल छोड़ दिए हैं, उनको दोबारा वापस लेकर आना। कहाँ वापस लेकर आना? स्कूल्स में वापस लेकर आना, मतलब उनकी लर्निंग को दोबारा शुरुआत करवानी इस योजना का मेन मोटिव है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी है चेन्नई। एम.के. स्टालिन इस समय सीएम हैं तमिलनाडु के। और फेमस डांस कौन सा है? भारतनाट्यम। और डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर, इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर भी कहाँ पर खोला गया है? इन तमिलनाडु। वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2022 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व शांति इंडेक्स 2022 सबसे पहले तो ये किस संस्था के द्वारा निकाला जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये संस्था निकालती है वर्ल्ड पीस इंडेक्स। इसके द्वारा सबसे ज्यादा शांति है इन आइसलैंड। और लास्ट पर है अफगानिस्तान। और इंडिया का कौन सा रैंक रहा? 135 रैंक रहा इंडिया का। अगर मैं कुछ इंडेक्सेस की बात करूं तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक रही? 150। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक रही? 136। टूरिज्म में इंडिया की कौन सी रैंक रही? 54। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया की कौन सी रैंक रही? 121। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में इंडिया की कौन सी रैंक रही? 180। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।